अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पिल पैलेस। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अडेप्को जेल के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडेप्को जेल के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अडेप्को जेल के यूजेस क्या हैं, कि मतलब इनको किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि अडेप्को जेल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि हमारी बॉडी में जाके अडेप्को जेल कैसे काम करती है और इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि अडेप्को जेल के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि हम देखेंगे कि अडेप्को जेल की प्रिकॉशंस क्या हैं, कि अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। मार्केट में जेल की फॉर्म में भी अवेलेबल है और क्रीम की फॉर्म में भी अवेलेबल। अडेप्को में सबसे पहले एडाप्लीन में यूज होता है, जो कि स्किन के मसाइल के लिए बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है आजकल पाकिस्तान में। अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि किन कंडीशन में अडेप्को जेल का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले इसको एक्नी वल्गैरिस में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको किसी भी किस्म की एक्नी है, एक्नी की बहुत सी इकसाम है, चाहे वो रेड एक्नी है या पस वाली एक्नी है, तो उस कंडीशन में भी अडेप्को जेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको ये फोटो एजेंट है, यानी कि ये जो ज्यादातर लोग धूप में रहते हैं, धूप में ज्यादा काम करते हैं, उनको झुर्रियां पड़ जाती हैं, रिंकल्स या स्किन जो है वो बर्न ज्यादा हो जाती है, मिलाजमा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी अडेप्को जेल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको किसी भी किस्म की हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसकी वजह से भी आपको जो है वो मुलाजमा हो जाता है और एक्नी स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं आपकी स्किन पे, तो उस कंडीशन में भी अडेप्को जेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अडेप्को जेल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि हमारी बॉडी में जाके ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले जिसका काम ये क्या है, ये रेगुलेट करती है सीबम की प्रोडक्शन को, यानी कि सीबम की प्रोडक्शन को कम करती है ताकि आपके जिल्द में जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है वो कम हो और एक्नी को कम करे। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। दूसरा इसका काम ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपकी जिल्द में जो पोर्स हैं वहां पर जब एक्नी होती है तो उस जगह इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो पोर्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीबम इकट्ठा होता है, बाद में डेड स्किन जमा होकर एक्नी बनती है। यानी कि इन्फ्लेमेशन को ये कम करने के लिए और पोर्स को ओपन करने के लिए जो है अडेप्को जेल काम करती है। इसके अलावा थर्ड इसका काम ये है कि ये एक्सफोलिएशन है, क्योंकि ये इसमें विटामिन ए से ये बिलोंग करती है, तो ये एक्सफोलिएटिंग है, जो एक्नी की वजह से डेड स्किन जमा हो जाती है उसको रिमूव करती है। तो ये तीन काम थे अडेप्को जेल के। अब देखते हैं कि अडेप्को जेल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या हो सकता है। तो अडेप्को जेल जो है ये रेटिनोइक एसिड की क्लास है, यानी कि विटामिन ए से बिलोंग करती है। आपने इसको वक्फे वक्फे से लगाना है, यानी कि पहले हफ्ते में 3 से 4 घंटे लगाएं। उसके बाद जो आपकी इसको, अगर स्किन आपकी जो है वो इसको टॉलरेट कर लेती है, बर्दाश्त करे, तो फिर आप इसको सारी रात भी लगा सकते हैं। लगाने से पहले किसी अच्छे फेस वॉश से मुंह को अच्छी तरह वॉश कर ले। एक्नी है या अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है या किसी भी चीज के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले वॉश जरूर करें, इसके बाद इसको लगाएं। अगर एक्नी के लिए है तो फिर स्पॉट पर लगा लें। तो अगर आप एक्सफोलिएशन के लिए लगाए हैं तो आप पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं। बात करते हैं कि अडेप्को जेल के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले आपको फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है। जब आप बाहर निकलेंगे तो सन जो है वो डायरेक्ट रेज आपके फेस पर पड़ सकती हैं, तो उसकी वजह से आपके चेहरे पे जो है वो रेडनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, या तो आपको ईचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, या आपको बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, जलन होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाते हैं। इनका कोई ज्यादा इशू नहीं होता, लेकिन जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, अगर उनको सीवियर किस्म की रेडनेस हो जाए तो फिर इसको लगाना छोड़ सकते हैं। वैसे ये सेफ होती है, इसको 1 से 2 साल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो रूटीनली तो आपने इसको एकदम से नहीं छोड़ना, वरना वो रिबाउंड हो सकता है, क्योंकि आपके जो स्पीशियस ग्लैंड्स हैं वो ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करेंगे, उसकी वजह से आपको दोबारा सीवियर एक्नी हो सकती है। तो ये थे अडेप्को जेल के साइड इफेक्ट्स। बात करते हैं कि अडेप्को जेल की प्रिकॉशंस क्या हैं, कि अगर आप इसको अडेप्को जेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। सबसे पहले एहतियात ये है कि आपने सनस्क्रीन लाजमी लगानी है। जब भी आप बाहर निकलें तो सनस्क्रीन लाजमी लगाएं। फिर दूसरे नंबर पे ये कि आपने मॉइस्चराइजर लाजमी लगाना है। ऑयली स्किन जिनकी हो वो ये गलती करते हैं कि वो ये क्रीम लगाने से पहले मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी स्किन का मसला वही रहता है, तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। और अहम बात यह है कि आप इस क्रीम को या जेल को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पिल पैलेस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।